जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही है। हम सबकी लाइफ अगर देखें तो हम प्रेजेंट में तो बहुत कम रहते हैं, या तो पास्ट की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं कि मेरा बचपन ऐसा था, मेरे फादर ने ऐसे कहा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ऐसे कहा, हमारे टीचर्स ने ऐसा कहा, या फिर हमें फ्यूचर का वरी आता रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जब हम प्रेजेंट में रहना सीखते हैं तो हमारी लाइफ हेल्दी हैप्पी होती है। आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, जिसमें हम मेडिटेशंस ऐड ऑन करते हैं, ब्रीदिंग, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करते हैं, और कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है उसके साथ कनेक्ट कराते हैं। जब ये सब चीज़ें इंसान अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता है, ऐड ऑन करता है, तो उसका लाइफ डेफिनेटली बेटर होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे पास ऐसा आते हैं जो ये कहते हैं हम सुसाइड कर लें, ज़िंदा रह के करना ही क्या है। ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद किसी को एक ज़िंदगी मिलती है धरती पे। हमने तो आज तक ऐसे सुना है कि गाड़ी ले लो, कपड़े ले लो, ज्वेलरी ले लो, खुशी मिलती है, और हम यही देखते आए हैं। बट अब आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, और उनको समझ आ रहा है कि खुशी मुझे कुछ खरीदने में नहीं है, खुशी मेरे अंदर है। एक एरा था जब इंसान परमात्मा को मूर्ति में देखता था, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, मगर अब वो एरा आ गया है जो ये हमें एहसास दिला रहा है कि परमात्मा हमारे अंदर है, कि एक लाइफ है, उसको आप बहुत पॉजिटिव, हेल्दी, हैप्पी बना सकते हैं। और हीलिंग, हमारा ऋतुज डिवाइन हीलिंग सेंटर आपको सारी वो चीज़ें ऑफ़र करता है जिससे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ रितु खोचर जी ने, एक्चुअली रितु श्वेता खोचर जी ने, कि वो जो करते हैं मतलब हीलिंग करते हैं, एक मैडिटेशन करवाते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कितना फर्क पैंदा है एक सामने वाली लाइफ 'ਚ। सो ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ है ਕੀ। सो रितु श्वेता खोचर जी का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू दिलप्रीत। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि हमारे व्यूअर्स को ऐसे पता लगे कि है क्या, क्योंकि अभी आई थिंक बहुत न्यू है हीलिंग करना। तो एक बार आप वो एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली क्या है सारा सिनेरियो। मैं यहाँ पे जलंधर में ऋतुज डिवाइन हीलिंग सेंटर के नाम से GTB नगर में हीलिंग सेंटर हम रन कर रहे हैं, और हीलिंग सेंटर में हम कुछ थेरेपीज़ ऑफ़र करते हैं जो नेचुरल थेरेपीज़ हैं, जैसे कि प्राणिक हीलिंग, एक्सेस बार्स, साउंड हीलिंग और मेडिटेशन, प्लस हम कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज कराते हैं, चक्रा एक्टिवेशन, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, अपने असेंडेड मास्टर्स से कनेक्ट करना। ये सब चीज़ें हम हीलिंग सेंटर में कवर करते हैं। और हीलिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी लाइफ को हील करना नेचुरल वे से, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही है। हम सबकी लाइफ अगर देखें तो हम प्रेजेंट में तो बहुत कम रहते हैं, या तो पास्ट की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं कि मेरा बचपन ऐसा था, मेरे फादर ने ऐसे कहा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ऐसे कहा, हमारे टीचर्स ने ऐसा कहा, या फिर हमें फ्यूचर का वरी आता रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जब हम प्रेजेंट में रहना सीखते हैं तो हमारी लाइफ हेल्दी हैप्पी होती है। बट प्रेजेंट में रहना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल लगता है, और बहुत सारे लोगों को बीमारियां लगती जा रही हैं बिकॉज़ वो पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और फ्यूचर की वरीज, स्ट्रेस उनको और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। हीलिंग के थ्रू हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे आप बता रहे हो कि अगर बचपन में कुछ हुआ है तो वो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, और वो नॉर्मली नहीं भूला जा सकता। सो कहीं ना कहीं यू आर सेइंग कि जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बच्चों को सही तरीके से बड़ा नहीं कर रहे हैं, या उनके बोलने से, और कोई आप जैसे किसी को पनिशमेंट देते हैं बच्चों को, तो उनका फ़र्क पड़ता है उनकी लाइफ पे। बिल्कुल पड़ता है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ शहर का बच्चा एक डर के साथ बड़ा होता है, स्वेटर पहनो ठंड ना लग जाए, बाहर नहीं जाना, बहुत जर्म्स हैं, ऐसा नहीं करना,
तो तुम गिर जाओगे, यहाँ मत जाओ, पता नहीं कोई चीज़ तुम्हें छू ना जाए, इफ़ेक्ट ना करे, इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर आप देखिए कि बच्चे तो एक गरीब के भी पलते हैं, बच्चे हमारे गांव में भी पलते हैं, उनकी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे होती है? क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता है, फियर नहीं होता है। एक फियर फैक्टर हमारी लाइफ में बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो वो फियर हमें पैदा होते से ही कहीं ना कहीं पेरेंट्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू बच्चे में डाल दिया जाता है, जिससे उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, ट्रॉमास आते हैं। तो हम वो बचपन के फियर्स, ट्रॉमास को हील करते हैं, उसका लाइफ हेल्दी, हैप्पी होता है। तो जब हम पहले जैसे बात कर रहे थे, तो यू आर सेइंग कि लोगों के जो 50% ब्रेन है वो काम कर रहा है, बट जो बाकी आधा है वो इन्हीं चीज़ों के कारण दब गया है। उन पे इफेक्ट पड़ सकता है हीलिंग का? किसी भी तरह के केसेस पे हम हीलिंग करते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक प्रेजेंटली एक ADHD और ऑटिस्ट बच्चे का केस चल रहा है। जो बहुत सारे जगह पे डॉक्टर्स और उनको पेरेंट्स को ऐसा निराश हो गए कि ये शायद कभी चीज़ बेटर नहीं हो सकती, बट अभी 3 मंथ्स हुए हैं, उनको अपने बेटे में इम्प्रूवमेंट आए हैं। अनकंट्रोल्ड उसका बिहेवियर था, शाउट करना, नॉइजेस क्रिएट करना, पेरेंट्स को बाथरूम में लॉक करना, और फूड चैलेंजेस बहुत सारे थे, स्कूल में टीचर्स को डिस्टर्ब करना। अब हीलिंग के साथ वो सब चीज़ें, उसका स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली पीस और काम हो गया है, और वो अपने पेरेंट्स की बात सुन के वैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और धीरे धीरे अब हम हीलिंग के थ्रू उसके अंदर स्पीच की भी चीज़ें ला रहे हैं। वो पहले बोल ही नहीं पाता था, अब वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलना शुरू कर रहा है। सो ऐसे स्लाइटली चेंज आता है। हाँ, इसमें हीलिंग में रिजल्ट्स छोटे बच्चों में पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, बट कोई बड़ा अगर हीलिंग लेता है, लेट्स से डिप्रेशन है किसी को, और एंग्जाइटी तो एक कॉमन सा इशू है, जो ऐसा लगता है कि सब लोगों को ही हवा में ही एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। वो हीलिंग के थ्रू विदिन 3-4 सिटिंग्स में ही ठीक हो सकता है। जब कोई चीज़ 3-4 सिटिंग्स में नेचुरल वे से ठीक हो सकती है, तो क्यों ही सफ़र करना है। हाँ, मतलब एक जैसे डिप्रेशन की आप बात कर रहे हो, तो अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो, लाइक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाइयाँ लिख देते हैं, और मोस्टली वो लाइक ड्रग्स की तरह होती हैं या नींद की दवाइयाँ होती हैं, तो उससे वो क्योर तो हो नहीं सकता, तो वो हीलिंग से क्योर हो जाता है। हाँ जी, हीलिंग से क्योर ऐसा होता है कि लाइफ में किसी को भी ठीक होने के लिए थोड़े से एफर्ट्स खुद भी करने होते हैं। हीलिंग हमें वो हिम्मत, हमारे अंदर पॉजिटिविटी देती है कि हम ठीक हो सकते हैं। प्लस हम हीलिंग के साथ कुछ अफर्मेशंस देते हैं। आप वो स्टेटमेंट्स को बोलने से अपना सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं, उसको और पॉजिटिव करते हैं। आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, जिसमें हम मेडिटेशंस ऐड ऑन करते हैं, ब्रीदिंग, प्राणायाम एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करते हैं, और कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है उसके साथ कनेक्ट कराते हैं। जब ये सब चीज़ें इंसान अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता है, ऐड ऑन करता है, तो उसका लाइफ डेफिनेटली बेटर होता है। सो एंग्जाइटी जैसा चीज़ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते और पूरा लाइफ किसी को मेडिसिन पे चलना है। हमने बहुत सारे केसेस किए हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम के बाद से हमारे पास केसेस आए जिनको एंग्जाइटी का इशू हो गया। नाउ दे आर ऑल ओके। किसी को 7 सिटिंग्स लगती हैं, किसी को 10 सिटिंग्स लगती हैं, बट सब लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, अपने अंदर आपको एक विश्वास के साथ आना है कि हीलिंग काम करती है, और हीलिंग हमारी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव, लविंग और जॉयफुल बनाती है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक इंसान की थिंकिंग पे पॉजिटिव होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इससे जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रेन भी क्लियर होता है, टेंशन्स कम होती है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है। वो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप 10 सीटिंग्स कह रहे हो तो डॉक्टर पे तो उससे ज़्यादा लगती होंगी, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा बेटर है। फॉर श्योर। बस लोगों को अपना माइंड ओपन करना है और ट्राई करना है। एक बारी 1-2 सेशंस तो ट्राई करना सबको ज़रूरी है, करके देखिए। और अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो हीलिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं है। सो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, हम जो भी थेरेपी करते हैं, एक्सेस बार्स है या साउंड हीलिंग है या प्राणिक हीलिंग है,
ये क्या क्या काम कर रही है। देखिए, यूनिवर्स में चलती हैं एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी, या जिनको हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज कहते हैं या लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, एक लेमैन टर्म में हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। जब किसी की लाइफ में वो लो एनर्जीज, जिसका नाम देते हैं फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एनवायरनमेंट की वजह, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से बढ़ जाता है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसकी लाइफ में हेल्थ को भी लेके प्रॉब्लम होती है, फाइनेंसेस को भी लेके आती है, रिलेशंस को भी लेके। तो हम क्या करते हैं, वो हीलिंग से फियर, स्ट्रेस, एंगर, जो भी एंग्जाइटी है, उस सब एनर्जीज़ को निकाल के उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ भरते हैं। गॉड की एनर्जी, डिवाइन एनर्जी अबंडेंस में अवेलेबल है। तो उसको बस सिस्टम में अब आप अपग्रेड कर देते हो, उसके अंदर हाई वाइब्रेशंस आती है, तो पर्सन बेटर फील करता है। सो मैम, आपसे बात करके तो मेरे को काफ़ी चीज़ें लाइक पता लगनी शुरू हुई हैं। जब मैं एंटर किया था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है। तो आई थिंक किसी भी चीज़ का की पॉइंट पॉजिटिविटी है। उससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और काफ़ी चीज़ें हील हो जाती हैं। सो हम जैसे बात कर रहे हैं कि माइंड क्लियर हो जाता है, तो आजकल का ना सबसे ज़्यादा सिनेरियो ये है कि +1 +2 के बाद बच्चों को पता ही नहीं रहता कि व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ। सो अगर वो काउंसलिंग से पहले हीलिंग करवाते हैं या आपसे मिलते हैं या कुछ फॉलो करते हैं, तो फ़र्क पड़ेगा? फॉर श्योर। आज का यूथ उसको ऐसा लगता है कि पार्टी करने से या फिर सिर्फ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने से ही उसका लाइफ पॉजिटिव होता है। बट लाइफ पॉजिटिव होता है जब आपको अपनी करियर को लेके क्लैरिटी होती है कि आप करना क्या चाहते हो। और करियर को लेके क्लैरिटी तभी आएगी जब आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, आपके चक्रास का फंक्शनिंग बेटर होगा। सो चक्रास हमारे इस तरह से, जैसे ये थ्रोट चक्रा है, सो ये एक एनर्जी वोटेक्स है जिसको ऐसे ऐसे रोटेट करना है। बट बहुत सारे लोगों का ये चक्रा ब्लॉक्ड है, वो अपने मन की बात ना कह पाते हैं, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, और ना ही वो क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं। हीलिंग के साथ वो क्लियर होता है। ऐसे ही एक्सेस बार्स से ऐसे हेड के कुछ पॉइंट्स हैं, जब वो हम प्रेस करते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होना शुरू होता है। तो आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए क्लैरिटी आता है। क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको नज़र आता है कि मुझे आपको जाना कहाँ है। और इस दौरान 11-12 के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, तो वो स्ट्रेस रिलीव होना बहुत ज़रूरी है। वो साउंड हीलिंग ले लो, चाहे एक्सेस बार्स ले लो, चाहे मेडिटेशन ले लो, चाहे हीलिंग ले लो, इट वर्क्स वेरी वेल। हाँ, वैसे लेना चाहिए, बट अभी भी आई थिंक ना 99% लोग जो इंडिया में, वो एक मेंटल हेल्थ को ज़रूरी समझते ही नहीं है। वो तो फैक्ट है ना। तो जब स्टूडेंट्स करवाएंगे हीलिंग, तो पहले तो उनके मॉम डैड को समझाना बहुत ज़रूरी है कि इससे ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा पागल हो गया या कुछ ऐसा हो गया। मतलब माइंड माय वर्ड्स, बट लोग सोचते हैं कि जो मतलब ब्रेन वाले डॉक्टर्स के पास या काउंसलिंग करवाने जाते हैं, तो उसका मतलब है कि वो पागल करार हो गए। ऐसा नहीं है, है ना। तो डॉक्टर से बेटर आई थिंक आपके वाला प्रोसेस है। और आप बता रहे हो कि इनमें चक्रास का बहुत होता है ना फ़र्क। तो जहाँ तक मेरे को थोड़ी नॉलेज है कि चक्रास आर लिंक्ड टू आवर प्लैनेट्स। सो जब पंडित जी भी हाथ देखते हैं, जब आपको बताते हैं कि आपका शनि बहुत भारी है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी आप क्योर कर सकते हो? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम सोचें तो प्लैनेट्स के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपका ये प्लैनेट राहु केतु हिला है, या जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सैटर्न, जुपिटर आपका अफेक्टेड है। हमारी टर्म में हम उसको कहते हैं चक्रास। प्लैनेट्स कोई बाहर नहीं है आपके, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी से बाहर है। पूरा दुनिया आपकी बॉडी के साथ ही कनेक्टेड है। अगर आप उन बॉडीज़ को, उन चक्रास को बैलेंस कर लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट्स भी अलाइन होते हैं। जब आपके सिस्टम में प्लैनेट्स अलाइन होते हैं, जो हीलिंग के थ्रू होते हैं, ऑटोमेटिकली लाइफ ठीक हो जाएगी। सो आपके पास चॉइस है कि आप अपनी लाइफ किसी को दे दो, उसके कहने पे आप
कुछ भी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, इससे बेटर है आप अपने चक्रास के साथ फेमिलराइज हो, एनर्जी के साथ फेमिलराइज हो, हीलिंग करवा के देखो एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। हाँ मतलब मेरे अकॉर्डिंगली तो जैसे आप बता रहे हो कि एक हीलिंग की सिटिंग की इतनी फीस होती है, तो वो तो आई थिंक बहुत मिनिमल सी है। डॉक्टर्स का खर्चा इससे ज़्यादा होगा, वो आई एम श्योर। तो एक तो ये पार्ट हो गया कि हम ब्रेन हेल्थ के लिए हीलिंग करते हैं तो वो सही रहता है। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए जैसे किसी को अस्थमा है या कैंसर है तो वो भी ठीक किया जा सकता है। हाँ जी, कोई भी डिज़ीज़ है फिज़िकल बॉडी का, वो सारी चीज़ें हीलिंग के थ्रू ठीक होती हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना पर्सन का नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाता है या लो एनर्जी बढ़ता है, जिससे उसको डिज़ीज़ आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे किसी को किडनीज़ का प्रॉब्लम है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर है, वो डरता बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसको बीपी का प्रॉब्लम है। अगर हम वो फियर का एनर्जी हील कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसका किडनीज़ का फंक्शन बेटर होगा। सेम वे किसी की लाइफ में कैंसर है लेट्स से और अस्थमा है, तो उसको लाइफ में कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट्स हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों थे, या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं, उसकी वजह से उसकी लाइफ में वो डिज़ीज़ बढ़ता जाता है। अब जब हम वो एनर्जी को हील कर देंगे, उसके अंदर से रिजेंटमेंट, गिल्ट निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका ही सिस्टम बेटर फंक्शन करेगा। ऐसे कोलेस्ट्रॉल एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, शुगर, डायबिटीज़ होना कॉमन प्रॉब्लम, वो सब एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। कोलेस्ट्रॉल हाई, दैट इज़ लिवर, लिवर का कनेक्शन वरी और एंगर के साथ है। जब हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा वरीज और एंगर नहीं रहेगा, जो भी हो रहा है लाइफ में हम उसको पॉजिटिवली लेते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा लिवर का फंक्शनिंग बेटर होना शुरू होगा। सो ऐसे हर एक फिज़िकल एलिमेंट के पीछे कोई एनर्जी है। जब हम उस एनर्जी को हील कर देते हैं तो फिज़िकल बॉडी भी हील होने लगती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके लिए मेडिसिन नहीं खाना, यस कॉम्प्लीमेंट्री है ये जो हीलिंग साइंस है, ये मेडिसिन्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। आप मेडिसिन अब जैसे किसी को वायरल हुआ है, डॉक्टर कहता है आपको 1 हफ्ता मेडिसिन खाना है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है, वो उसके साथ हीलिंग लेता है, तो उसको मेडिसिन खाने के साथ वो 1 हफ्ते की बजाय 3 डेज़ में रिकवर करता है। आपके 4 डेज़ सेव हो गए, प्लस आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और फर्दर इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो इतना सब जब फ़ायदा है तो सबको हीलिंग को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और आप बता रहे थे कि इसमें इंस्टेंटली पता लगता है, और अगर मेडिकल टर्म्स में जाएं कि कई बार ये होता है कि कोई मेडिसिन खा भी रहा है बट वो असर नहीं कर रही है, तो हीलिंग से वो असर करना शुरू कर देगी। यस, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस, बहुत लोगों को दवाई का असर नहीं हो रहा होता, वो सोचता है क्यों नहीं असर कर रही है। कई बारी हीलिंग करने से उसको वो मेडिसिन अच्छा रिजल्ट देती है। सो मैम एक पॉइंट होता है, या कहते हैं ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, तो उससे आपकी बॉडी पे कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब फ़र्क पड़ता है ये मेरे को पता है, बट कितना अफेक्ट करता है? मेडिटेशन करने से ये हमारे अंदर पॉजिटिव आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन क्यों ही करूं, मगर मैं हर एक इंसान से ये बोलना चाहूँगी कि आप आंख बंद करके देखो। आंख बंद करके क्या आपको खुशी महसूस होती है? अगर आप 30 सेकंड भी आंख बंद करो कि आपके अंदर सारी दुनिया के विचार चलने शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो उससे क्या चेंज होता है, आपको आंख बंद करके एक खुशी होती है। किस चीज़ की? कि मैं एक इंसान हूँ और इस ज़िंदगी को जी रहा हूँ। कितना लकी हूँ मैं कि मैं लाइफ में खा पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ। ऐसा तो हर इंसान नहीं सोचता है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आपको अंदर एक खुशी आती है। किस चीज़ को लेके? इस ज़िंदगी को लेके। ये इतनी ब्यूटीफुल लाइफ हम सबको मिली है, ये प्रेशियस लाइफ है, बट इंसान को तो नहीं एहसास होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे पास ऐसा आते हैं जो ये कहते हैं हम सुसाइड कर लें, ज़िंदा रह के करना ही क्या है। ये लाइफ बहुत प्रेशियस है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद किसी को एक ज़िंदगी मिलती है धरती पे। अब उसको वैल्यू करना, उसको एप्रिशिएट करना, उसको एंजॉय करना भी एक कला है।
वो मेडिटेशन सिखाती है हमें। मतलब जैसे आजकल लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, वो उसमें नहीं है, वो आपके अंदर ही है और आपको मेडिटेशन से पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आप बता रहे थे और भी यहाँ काफ़ी कुछ करवाया जाता है। जैसे आप जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन को नहीं हैंडल कर सकते, उनके पेरेंट्स नहीं भेजते, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी देते हैं। और भी आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन की क्लासेस हैं, आप ग्रुप में कर सकते हो, हीलिंग का भी है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके करने की पॉजिटिविटी के कारण इतनी पॉजिटिव चीज़ करने का मन करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो लाइक हर बंदा, हर इंसान वो अगर कुछ कर रहा है तो इन रिटर्न कुछ मांगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं कुछ करता आजकल। सो वो एक आई थिंक पॉजिटिविटी के कारण आप में कि आप वो कर सकते हो, उसके बाद काम भी हो और आपसे बात भी कर रहे हैं ना, तो बहुत वो काम है, एक ठहरा हुआ नेचर, वो आई थिंक इससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। यस, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक सेंटर जो जीटीबी नगर में 463 जीटीबी नगर में पृथ्वी प्लैनेट के पास हमारा डिवाइन हीलिंग सेंटर, विज़िट कीजिए। आपके पास एक चीज़ है जो आपकी लाइफ को हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव बना सकती है। सेंटर वहाँ पे विज़िट करके देखिए। 5:30 to 6:30 हम एवरी डे यहाँ पे फ्री मेडिटेशन प्लस प्राणायाम कराते हैं। और यस, मेरे को भी काम करना है, पैसे तो कमाने हैं, तो उसके लिए मेरे जो हीलिंग सेशंस होते हैं, बार्स के सेशन होते हैं, वो पेड सेशन होते हैं, ताकि मैं उस मनी को यूज़ कर पाती हूँ लोगों की हेल्प करने में। सो यहाँ पे 5:30 to 6 हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, 6 to 6:30 मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी जुड़ता है उसको अच्छा लगता है। तो आपको एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, आपका माइंड पॉजिटिव हो रहा है, आपका दिल खुश हो रहा है, तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अंदर से खुशी दे रही है। हमने तो आज तक ऐसे सुना है कि गाड़ी ले लो, कपड़े ले लो, ज्वेलरी ले लो, खुशी मिलती है, और हम यही देखते आए हैं। बट अब आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, और उनको समझ आ रहा है कि खुशी मुझे कुछ खरीदने में नहीं है, खुशी मेरे अंदर है। बट मैं उस खुशी से कैसे जुड़ूं, वो ये डिवाइन हीलिंग सेंटर पे आपको आके वे मिलेगा। ये जो बेसिकली टर्म्स है या ये जो स्टडी आपने की है, ये इंडिया की है कि बाहर का प्रोसेस है कहीं का? सो जो भी सिस्टम है, इसका ओरिजिन बेसिकली इंडिया से पतंजलि योग सूत्र से हुआ है। बस इसको स्प्रेड वर्ल्ड में किया गया है इंडिया के बाहर के लोगों ने, मास्टर्स ने। जैसे प्राणिक हीलिंग शुरू हुई है फिलीपींस से, मास्टर चो कुक सुई इसके फाउंडर हैं, और अब ये 120 प्लस कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जा रही है। और हीलिंग हम दूर बैठे लोगों की भी करते हैं, एनर्जी हीलिंग भी कहते हैं इसको। ऐसे ही एक्सेस बार्स अमेरिका से शुरू हुआ है। गैरी डगलस और डॉक्टर डेन हीर हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसको पॉपुलराइज किया है, और एक्सेस बार्स 180 प्लस कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जा रही है। साउंड हीलिंग बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है, और मेडिटेशन तो ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर हो चुका है, जो लॉर्ड गौतम बुद्धा से स्प्रेड हुआ है कि हमें मेडिटेशन करना है। एक एरा था जब इंसान परमात्मा को मूर्ति में देखता था, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु गोबिंद सिंह के रूप में। मगर अब वो एरा आ गया है जो ये हमें एहसास दिला रहा है कि परमात्मा हमारे अंदर है। जितना आप अंतर्मन, इतने एनर्जी से जुड़ते जाएंगे, आप उस परमात्मा के रूप को पहचान पाएंगे। ओके, जैसे हम को बता रहे थे कि जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं जलंधर के, वो बहुत कम आते हैं, और जो आपके इंटरनेशनल या बाकी स्टेट्स में लोग हैं वो आपके पास ज़्यादा हीलिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे पंजाब में किसी ने सुना भी नहीं होगा, या जिनको पता होगा उनको पता नहीं होगा कहाँ पे जाना एग्जैक्टली। सो आई थिंक मैं तो अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी पता है हीलिंग के बारे में, और यहाँ पे आना मस्ट है, क्योंकि जितनी फ़ीस है ना वो हम रेगुलरली पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ों पे खर्च देंगे, उसको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, बट उस अमाउंट में आपकी लाइफ ठीक हो सकती है।
तो मैम का भी बेसिकली यही था, हमारा पॉडकास्ट करने का भी यही मतलब था कि अगर जालंधर में इतने अच्छे लेवल पे ये सब कुछ चल रहा है, जो बाहर से लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ से ठीक हो रहे हैं, बट हमारे लोकलाइट्स जो हैं उनको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। और आई थिंक 80% लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें से 40% लोग मानते हैं कि हाँ हमें डिप्रेशन है। और आई थिंक अगर डिप्रेशन को ठीक करना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए कि आपको डिप्रेशन है। आधा तो प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाता है जब इंसान मान लेता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद वो ठीक होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग ठीक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो मानते नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे आप मैम बता रहे थे साउंड हीलिंग, तो लाइक एक पर्टिकुलर म्यूज़िक को सुनने से, साउंड को सुनने से भी हीलिंग होती है? हाँ जी बिल्कुल। जो बोल्स होते हैं, सिंगिंग बोल्स होते हैं, वो अलग अलग वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। उन वाइब्रेशंस से अल्फ़ा बीटा जो हमने रेज वेव्स सुना होता है, बीटा वेव्स में जनरली हमारा ब्रेन रहता है जो हर समय प्लान कर रहा है, सोच रहा है क्या करूं। अगर धीरे धीरे हमारा ब्रेन की वेव्स अल्फ़ा से थीटा गामा में जाना शुरू होती हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हीलिंग की तरफ जाता है। तो वो सिंगिंग बोल से वो शिफ्ट हमारी कॉन्शियसनेस में आता है। ओके, मेरे को हीलिंग पता क्यों स्पेशल लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो उससे भी आप उसको भी ठीक कर सकते हैं हीलिंग के माध्यम से। साइंस की बात करो, जो हम ब्रेन की बात कर सकते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड या जिसको हम नहीं भी यूज़ कर रहे उसके पास आ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं हीलिंग से। सो आई थिंक जो स्पिरिचुअल है वो भी आ सकते हैं, जो नहीं भी है वो भी आ सकते हैं। एंड मैं ये भी ऑफ़र बताना चाहूँगी जालंधर को लोगों को कि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज़ कराती हूँ, चक्रा एक्टिवेशन का, अपने आप से कनेक्ट करने का कि हु एम आई ये जानने का, और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, असेंडेड मास्टर से कनेक्ट करने का। सो आप जितना ज़्यादा अपने आप को इन सब कोर्सेज़ में इन्वॉल्व करोगे तो आपका लाइफ को एक अलग पहलू दिखेगा। लाइफ में हम सिर्फ खाने पीने, शादी करने या बच्चा पैदा करके जाने के लिए नहीं आए हैं। हम सब लाइफ में कुछ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जीने आए हैं, बट हम उस ज़िंदगी को पहलू को छू भी नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे आप कोर्सेज़ के साथ, इस सेंटर के साथ जुड़ते जाएंगे, आपको लाइफ की वो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स अपनी ज़िंदगी के नज़र आएंगे। ओके, आई थिंक ये बेस्ट मी टाइम होगा किसी के लिए। जैसे कोई कहता है कि मैं सोलो ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को डिस्कवर करना चाहता हूँ, तो उससे बेटर तो ये है आई थिंक, इतनी दूर जाओ अकेले रहो, उससे बेटर है हीलिंग के सेशन लो, 4 सेशन लो, तो बिल्कुल ही वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा ना आपका। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, और लाइक हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, और एटलीस्ट उनको पता चला कि अगर ये चीज़ें ठीक करनी है तो कहाँ पे जाना है, या जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है उस पे जाना है। कोई नंबर फ्लैश कर रहा है नीचे, कॉन्टैक्ट नंबर मैम का, कॉन्टैक्ट करके आप दूर बैठे भी सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू दिलप्रीत, इट्स एन ऑनर इस पॉडकास्ट के लिए। सो मैं सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि एक लाइफ है, उसको आप बहुत पॉजिटिव, हेल्दी, हैप्पी बना सकते हैं। और हीलिंग, हमारा ऋतुज डिवाइन हीलिंग सेंटर आपको सारी वो चीज़ें ऑफ़र करता है जिससे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है। जब आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको डिज़ीज़ में, बीमारी में नहीं रहने की ज़रूरत। आप एक्सेस बार्स थेरेपी, प्राणिक हीलिंग, साउंड हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक सेंटर पे। कॉल कीजिए, बुक कीजिए अपॉइंटमेंट और एक्सपीरियंस कीजिए एक सेशन। हैव अ वंडरफुल डे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट पे। थैंक यू।